करवा चौथ का ये खास त्योहार आया लेकर खुशियां हजार। यही है हमारी दुआ, सदा सलामत रहे आपका सुहाग। नमस्कार, करवा चौथ का लव कनेक्शन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पति पत्नी के रिश्ते का खास त्योहार करवा चौथ का त्योहार आने वाला है। इस बार करवा चौथ 1 नवंबर को मनाया जाएगा। सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखकर पूजा करती हैं, चंद्रमा को अर्घ देती हैं, 16 श्रृंगार कर करवा चौथ का व्रत धूमधाम से मनाती हैं। तो इस बार का करवा चौथ का व्रत क्यों है खास, कैसे करें पूजा अर्चना, क्या है सही मुहूर्त और कैसे चांद को अर्घ दे, सब कुछ बताएंगे आपको। हमारे साथ आज के खास शो में खास मेहमान मौजूद है आचार्य हिमांशु उपमन्यु जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। राधे राधे। तो इस बार का करवा चौथ क्यों है खास? देखिए, इस बार के करवा चौथ के खास होने का कारण ये है, अभी 2 दिन पहले ही चंद्र ग्रहण पड़ा था और करवा चौथ के दिन भगवान गणेश और चंद्रमा 2 का विशेष महत्व है। जब चंद्र ग्रहण के बाद चंद्रमा शुद्ध हुए हैं और उसके साथ ही 31 तारीख को गुरु राहु चांडाल योग समाप्त हो रहा है। चांडाल योग के कारण इस समय काफी सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी उथल पुथल और समस्याएं चलती रही। विशेषकर जो काल पुरुष की कुंडली होती है वो मेष राशि के आधार पर होती है, तो उसकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव अर्थात तुला राशि पर पड़ रही थी, जो संपूर्ण वैवाहिक संबंधों के लिए कहीं ना कहीं कष्टकारी समय व्यतीत हुआ है। तो इस बार 31 तारीख को जो है ग्रहण काल से मुक्त हो जाएंगे, जो चांडाल योग बना हुआ है उससे बृहस्पति मुक्त हो जाएंगे, जो कि महिलाओं के लिए सौभाग्य का कारक होते हैं। तो इसी कारण से इस बार का करवा चौथ बहुत खास बन जाता है, क्योंकि जब बृहस्पति जो है उस समस्या से निकल जाएंगे बाहर, तो लोगों के जीवन में खुशियों की जो स्थितियां हैं वो और बढ़ेंगी। मतलब काफी ज्यादा सुख संयोग लेकर आ रहा है इस बार का करवा चौथ। बहुत ज्यादा सुख संयोग। क्या कुछ है सही मुहूर्त, पूजा पाठ कैसे करें, जरा ये देखिए, मुहूर्त का मामला जो है, इस दिन मुहूर्त के लिए जो कहा जाए सबसे अधिक होता है कि चंद्रमा का उदय कब होगा, और चंद्रमा का उदय होगा वही सबसे उचित मुहूर्त होता है। कहते हैं जब चंद्रमा का उदय हो उसी समय चंद्रमा का पूजन कर लेना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। उस दिन रात्रिकालीन 8 बजे चंद्रमा का उदय होगा। और साथ ही क्यों 1 तारीख को करना चाहिए, क्योंकि कारण यह है कि चंद्रोदय जिस तिथि में हो वही तिथि माननी चाहिए चतुर्थी में। इस बार चंद्रमा के पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो चंद्रोदय का समय होगा 8 बजे का। उसी समय लोगों को चाहिए कि चंद्रमा को अर्घ दें, चंद्रमा का पूजन करें, और साथ ही भगवान शिव, गणेश, कार्तिकेय और माता पार्वती का भी पूजन इस दिन करना चाहिए। अब इसके पीछे की चीजें क्या हैं उसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे, लेकिन पूजन की जो व्यवस्था है वो सायंकालीन 8 बजे ही है। तो क्या कुछ है पूजा विधि, कैसे पूजा करना चाहिए? देखिए, पूजन करने के लिए जो इस अनुष्ठान में जो पूजन की विधि है वो सबसे पहले यही होती है कि उस दिन जो है व्रत रखा जाए और जल बिना पिए व्रत रखा जाए। निर्जला व्रत कहा गया है इसे, क्योंकि चंद्रमा को समर्पित व्रत है और चंद्रमा स्वयं में जल के देवता है। तो इसीलिए उस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश जिस भांति से बढ़ता है उसी भांति से, जब एक साइंटिफिक कारण भी है, जब जैसे कि मतलब चंद्रमा की रोशनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे समुद्र में ज्वार भाटा की स्थिति बढ़ती जाती है, समुद्र में जल का स्तर बढ़ता और घटता है। समझिए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को लेकर ये स्थितियां हैं। तो इसी कारण से उस समय चंद्रमा जब तक उदय होकर के पूर्ण स्थिति में ना पहुंच जाए तब तक महिलाओं को जल नहीं पीना चाहिए। और पूजन का विधान यही है कि उन्हें जो है प्रातः काल से व्रत रख करके उसके बाद में सायंकालीन भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और कार्तिकेय जी का पूजन एक वट बना करके उस पर करना चाहिए। और उसके बाद उस पूजन में क्या विशेष करना चाहिए, तो विशेष यही करना चाहिए आटे के लड्डू हों और या फिर मेवा के लड्डू हों, जिसकी जैसे सामर्थ्य हो। जरूरी नहीं है, देखिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में ये सनातन धर्म की खूबसूरती है, जिसके पास जो उपलब्ध है वो उसी से पूजन कर सकता है। इसके लिए ये नहीं बताया कि नहीं आपके पास अगर जो मेवा नहीं है तो फिर आप जो पूजन नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, जिसका जितना सामर्थ्य है वो वैसी व्यवस्थाएं करके पूजन कर सकता है। सरगी में जो मिठाई आती है वो भोग के तौर पर चढ़ानी चाहिए। और चंद्रमा को सायंकालीन अर्घ देने से पहले मैं एक मंत्र बता दूं जो सभी को पाठ कर लेना चाहिए, सभी माताओं को, सभी बहनों को जो है पाठ करना चाहिए। सर्वाणि शिवः सौभाग्यम संततिम शुभाम प्रयक्ष भक्ति युक्तानाम नारीणाम हरवल्लभे। इसका अर्थ ये होता है कि हे महेश्वर की प्यारी, मतलब माता पार्वती जी के लिए कहा जा रहा है, अपनी भक्त स्त्रियों को सुख, सौभाग्य और शुभ संतान
प्रदान जी, आपने मंत्र तो बता दिया, लेकिन कहा जाता है कि इस पूरे करवा चौथ में चंद्रमा को अर्घ देना ही मुख्य पूजा का एक कारण है। तो कैसे चांद को अर्घ दे, क्या तरीका होता है, क्या विधि है? देखिए, चंद्रमा को अर्घ देने के लिए आजकल एक बहुत लोग जो है क्या करते हैं, तांबे के लोटे का प्रयोग करने लग जाते हैं। पर तांबे के लोटे से बचना चाहिए, क्योंकि चंद्र अर्घ देते समय उसमें दूध के साथ जल, दूध और दूध का तांबे के साथ संबंध नहीं होना चाहिए, तांबे के बर्तन के साथ संबंध नहीं स्थापित होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर दूध के जो गुण होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और वो दही के गुणों में परिवर्तित होने लग जाता है, जिस कारण से उन दोनों को दूर रखना चाहिए। और अक्षत, पुष्प, मिष्ठान और चंदन इत्यादि मतलब जो है डाल करके उसके बाद जल देना चाहिए। चंद्रमा को प्रणाम करते हुए चंद्रमा के मंत्र को, जैसे कि एक मंत्र है ददिशंक तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभुर मुकुट भूषणम। ऐसे जो भगवान शंभु के मुकुट पर विराजमान है, ऐसे चंद्रमा को जो है ये अर्घ प्रदान की जाए, जिससे आपके जीवन में चंद्रमा के प्रकाश के समान ही सौभाग्य का प्रकाश भी सदैव बढ़ता बना रहे। पूजा विधि तो आपने बताई, और महिलाएं जो हैं 16 श्रृंगार करके पूजा अर्चना भी करती हैं, लेकिन कहा जाता है कि पति के लंबी आयु के लिए ये पूजा होती है। बस ये इतना तक ही सीमित है या इससे ज्यादा ही कुछ मिलता है? देखिए, इसके लिए आपको इस व्रत की कथा जाननी होगी कि व्रत आरंभ कब से हुआ। इस व्रत के लिए कहा जाता है, मानधाता जी ने जब ये कथा सुनाई तो अर्जुन जो है इंद्रकील पर्वत पर तपस्या के लिए जा रहे थे। जब अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर तपस्या के लिए निकले, द्रौपदी के मन में आया कि अब अर्जुन इतने बड़े कठिन काम के लिए जा रहे हैं और हमारे तो इतने शत्रु हैं, महाभारत का युद्ध का समय था वो, तो ऐसा ना हो कोई बाधा विघ्न बाधा उत्पन्न कर दे। तो वो पहुंची भगवान कृष्ण के पास। उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए वहां पर पहली बार जगन्नाथ शब्द का प्रयोग किया है। हम लोग जानते हैं पुरी जगन्नाथ भगवान कृष्ण का जो है स्थान है, तो उनके लिए जगन्नाथ शब्द का प्रयोग करती है। कहती है जगन्नाथ ऐसा कोई उपाय बताइए जो इससे पहले कहीं किसी ने मतलब जो है किया सुना ना हो, बहुत ज्यादा चर्चा में ना हो, गुप्त हो। तब जो है भगवान कृष्ण इस व्रत के बारे में बताते हैं। कहते हैं इस व्रत का करो, इससे आपके पति के जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। और जब जो है द्रौपदी इस व्रत को करती हैं और पूछती हैं साथ में कि इस व्रत का विधान क्या, सबसे पहले व्रत किया किसने है, तब जो है वहां पर भगवान कृष्ण उन्हें जो है वो बताते हैं कि एक इंद्रप्रस्थ में जो है एक ब्राह्मण हुए, उनके यहां 7 पुत्र 1 कन्या हुई, और उस कन्या ने व्रत किया अपनी भाभियों के साथ, और मसाल को देखकर, मसाल की रोशनी को देखकर कैसे उसने जो है व्रत समाप्त किया, और उसके कारण से उसके पति का जो जीवन था वो समाप्त हो गया। जी। क्योंकि जो है उसने जो है उसकी गलती नहीं थी, इसीलिए छल किया गया उसके साथ, इसीलिए एग्जैक्टली मतलब जो है उसने पूरे वर्ष जो है व्रत किया। और अपने मतलब कारण को जानने के लिए लोग आजकल क्या करते हैं, तकलीफ मिल जाती है कहते हैं भगवान दोषी है, कारण नहीं जानते। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसके कारण के पीछे गई और उन्होंने उसका कारण जाना। और जब सची 1 वर्ष बाद जो इंद्र की पत्नी है वो आई और उन्होंने मतलब जो है पूछा कि तुमने 1 वर्ष तक ये व्रत क्यों किए, तब उन्होंने बताया। तो सची ने कहा कि करक चतुर्थी का व्रत करो, उसी से तुम्हारे पति पुनः जीवित होंगे। करक चतुर्थी का व्रत लीलावती ने अपनी भाभियों के साथ, कलावती ने अपनी भाभियों के साथ किया, और जिससे जो है उसके पति को प्राण दान देने के लिए सची पुनः पृथ्वी पर आई और उसके पति को प्राण दान दिया। लेकिन मैंने आपसे अभी जब आरंभ में एक मंत्र का जिक्र किया कि इस मंत्र का पाठ करना चाहिए, तो वो मंत्र कहता क्या है? वो मंत्र कहता है कि हे महेश्वर की प्यारी अपनी भक्त स्त्रियों को सुख, सौभाग्य, शुभ संतान, मतलब सिर्फ पति से जुड़ा हुआ व्रत नहीं है। ये मिथ्या बना दिया गया कि सिर्फ पति के लिए है। ये हर महिला को इस वजह से भी करना चाहिए क्योंकि उनके जीवन में जो भी सुख सौभाग्य की वस्तुएं हैं, ये उन सभी को देने वाला व्रत। मतलब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ सुहागिन महिलाएं ही करें, कुंवारी महिलाएं भी कर सकती हैं। ये कहा तो गया है सिर्फ स्त्रियों के लिए, लेकिन जिनका विवाह तय हो जाए उन्हें भी ये व्रत कर लेना चाहिए। उन्हें बस चंद्र अर्घ देने के साथ में ही, लेकिन उन्हें जो बाकी जो क्रिया है, जैसे मतलब जो है जो सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं, पति को देखना और जो है, तो उस प्रकार से उस क्रिया को नहीं कर सकती। लेकिन चतुर्थी का व्रत निश्चित तौर पर जीवन की विघ्न बाधाओं को हरने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ चंद्रमा का ही नहीं, भगवान गणपति का भी। जी आचार्य जी कहते हैं कि हर पूजा पाठ में दान का अपना विशेष महत्व है, तो करवा चौथ में क्या दान करना चाहिए? करवा चौथ में दान करने का बहुत सीधा सा, मैंने जैसा ही कहा, जिसका जैसा सामर्थ्य। तो मुख्यतः जो कहा गया है 10 करवा जो हो उनको लेकर के उनमें जल भर करके 10 ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए, 10 अलग अलग ब्राह्मणों को। और जिसमें सामर्थ हो तो उसमें फल, मिष्ठान या मेवे के लड्डू या जो है आटे के लड्डू इत्यादि रख करके, या मिठाइयां जो अलग अलग प्रकार की, जैसे खिलौने हमारे यहाँ एक जो है व्यवस्था है, वो रख करके दान कर देने चाहिए, जिससे जीवन में जो है सुख सौभाग्य इत्यादि की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सदैव
बढ़ती रहती हैं। और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसका हमें इस व्रत के दौरान ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आजकल जो व्रत को लेकर के एक सबसे ज्यादा चलन में बात आ गई है कि महिलाओं के साथ पुरुष भी व्रत रखते हैं। जहां इस कथा का जिक्र है, जहां वामन पुराण में जहां इसका जिक्र मिलता है, वहां पर स्पष्टतया लिखा हुआ है ये व्रत जो है ये सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों का व्रत है। पर आजकल के जो चलायमान स्थितियां हैं, मैं उन पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। कुछ लोग मतलब इसे कह सकते हैं कि ये महिलावादी या पुरुषवादी सोच हो सकती है, लेकिन वास्तविकता यही है, इस व्रत का जिक्र ही सिर्फ महिलाओं के लिए किया गया है। तो चाहिए कि महिलाएं ही इस व्रत को करें, पुरुष भगवान की पूजा करें। अगर वो नहीं कुछ खाते पीते हैं तो वो उनका अपना मतलब जो निर्णय है, लेकिन ये व्रत का नाम ना दें उसे उनके महिलाओं के प्रति समर्पण कहें अपना, लेकिन इसे व्रत का नाम ना दें, क्योंकि व्रत पर आपका अधिकार ही नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे से समझाया। जाते जाते कुछ संदेश हमारे दर्शकों को करवा चौथ को लेकर देना चाहेंगे? जी, मैं यही संदेश देना चाहूंगा, जैसे कि हमारे यहाँ करवा चौथ को लेकर एक बार बार जो है उंगली उठाई जाती है कि ऐसा क्यों है कि महिलाएं व्रत रहती हैं और सारा दिन शाम को जल पी करके जो है व्रत तोड़ती हैं। ये एक वामपंथी मैकाले की सोच है, जो मतलब जो है जो लोगों पर मतलब जो थोपी जाती है कि महिलाएं ऐसा क्यों करें। भाई, आप यहाँ मून लाइट की जो है शेक्सपियर एक कविता लिख देते हैं, एक लेख लिख देते हैं, जिसमें जो है मून लाइट में एक महिला जो है वो अपने पति के हाथ से रेड वाइन लेकर के पी रही है। वो बहुत मतलब जो है अद्भुत सौंदर्य का प्रतीक हो जाता है आप लोगों के लिए। हमारे यहाँ शेक्सपियर तो बहुत छोटी चीज हो गए। जमाने पहले वेदव्यास जी ने ऐसा ही कुछ वामन पुराण में अगर लिख दिया है कि एक चांद सी छिटकती हुई छटा में एक महिला अपने पति के हाथ से अगर जल लेकर पी रही है, तो वो आपके लिए सौंदर्य और आकर्षण का केंद्र कैसे नहीं हो सकता है। और वो भी उस स्थिति में जब उस महिला ने अपने और अपने परिवार के जीवन की सुख शांति और समृद्धि के लिए पूरे दिन भूख प्यास से रह करके भगवान का भजन और पूजन किया हो। तो अपनी इस गलत सोच को निकाल कर बाहर करिए, सिर्फ जीवन बेहतर हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी समझाने के लिए। राधे राधे। तो इस बार का करवा चौथ है बेहद खास, शुभ संयोगों के बीच के त्योहार आपके लिए खुशियां हजार लेकर आया है। तो आप भी सज धज कर 16 श्रृंगार कर पूजा पाठ करें, फिर रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण करें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस व्रत को रखने से महिलाओं को सदैव सुहागिन होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पति की आयु भी बढ़ती है। तो आप सभी को करवा चौथ की ढेरों बधाइयां। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।